द्रौपदी कह रही है इन्हें मत मारो। क्यों? एक मां का दर्द एक मां ही समझ सकती है। भैया ने कहा, भैया भीम, ओ अर्जुन, इंसान को जान से मार देना ही मारना नहीं होता। किसी इज्जतदार आदमी की बेइज्जती भरी समाज में कर दी जाए तो वो मरने से ज्यादा बेहतर होता है। अर्जुन ने अश्वस्थामा के माथे की मणि को निकाल लिया। मणि विहीन जब ब्राह्मण हो गया तो इसने मन में विचार किया, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं पांडवों का वंश नहीं चलने दूंगा, लेकिन अभी अंश मौजूद है। कहां? जो अभिमन्यु कुरुक्षेत्र के मैदान में मारा गया है, उसकी पत्नी उत्तरा, जिसके 4 महीने का गर्भ है, इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा जी के गर्भ पर। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, उत्तरा जी भगवान की शरण हो गई और रो रो कर कन्हैया को पकड़ने लगी। अरे कहती उत्तरा नारी, श्याम से रोए रोए केरे बानी, कहती उत्तरा नारी श्याम से रोए रोए की बानी। कन्हैया, मेरे पेट में जरी रही आग नैन से बरसी रहो पानी। हे कन्हैया, मेरे बच्चे की रक्षा करो श्याम, रक्षा करो। और रोए की गिराओ चारी, कन्हैया, और रोए की गिराओ चारी, मामा जी ले बचाई घर जारी, मामा जी। हे कन्हैया, गीत मोहन के गाती है, मेरे पेट को बच गई लला भबकी रही मेरी छाती है। मेरे पेट को बच गई लला भबकी रही मेरी छाती है। श्याम, हरिहर बोला मेरे भाई, हरिहर बोला भाई, और कर्म लेख नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। हाँ, चाहे लाखों चतुराई। और कर्म गति जानी नहीं
पी समझावे, चाहे कितनऊ है जाई पैरू बखत सुधी अपनी की आवे, चाहे कितनऊ है जाए आज उत्तरा जी जैसे ही भगवान की शरण हुई हैं भक्तों, भगवान उत्तरा जी की प्रार्थना पर मुग्ध हो गए, अंगूठे जैसा रूप बनाया और गर्भ में प्रवेश कर गए। समय आने पर उत्तरा जी ने एक बच्चे को जन्म दिया। आज उसी बच्चे का नाम रखा गया परीक्षित। बोलिए श्री परीक्षित महाराज की। सोहे महाराज परीक्षित, ये भगवान से तुम्हारा तीसरा रिश्ता है। अगर भगवान तुम्हारी रक्षा तुम्हारी मैया के उदर में जाकर पेट में जाकर न करते तो तुम अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल करके नष्ट हो गए होते। सुनिए महाराज परीक्षित, जहां तुम बैठे हो यहाँ कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था। तब भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मन से हुए मरीच, मरीच के कश्यप। महाराज कश्यप की दो रानी हैं दिति और अदिति। दिति ने दैत्यों को जन्म दिया, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष को। देखिए ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि के याद कारण हैं। ब्रह्मा जी ने 4 महापुरुष पैदा किए हैं, जिनकी कथा आप हमसे पहले पूर्व में सुन चुके हैं रजनीश कुमार शास्त्री जी के मुखारबंद से। ब्रह्मा जी जिसे भी सृष्टि बढ़ाने के लिए प्रकट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, वो इस सृष्टि बढ़ाने से मना कर देता है। वो कहता है हमें तो योग चाहिए, हमें भोग नहीं चाहिए। बैठे बैठे ब्रह्मा जी की भुजाओं के दोनों जोड़ खुल गए। एक जोड़ से पुरुष पैदा हुआ और एक जोड़ से स्त्री पैदा हो गई। पुरुष का नाम है स्वयंभव मनु और स्त्री का नाम है शतरूपा। यहीं से गोसाई जी मानस में लिखते हैं, स्वयंभव मनु और शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। यहीं से नर की सृष्टि प्रारंभ होती है भक्तों। स्वयंभव मनु जी महाराज से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। तो श्यामभव मनु जी महाराज कहने लगे कि तुम रहने के लिए कोई स्थान बताओ। तब इनको अयोध्या में बसाया गया। स्वयंभव मनु जी महाराज राजा बने हैं, शतरूपा जी महारानी बनी हैं। समय आने पर महारानी शतरूपा ने 5 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 3 बेटी हैं और 2 बेटा हैं। बेटियां कौन कौन हैं? आकुति, देवहूति, प्रसूति। बेटा कौन कौन है? प्रियव्रत और उत्तानपाद। बेटियां शादी योग्य हुई तो बेटियों का विवाह हुआ। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ। इधर बेटों का जब विवाह संपन्न हुआ है भक्तों, और जब स्वयंभव मनु जी महाराज पर बुढ़ापा आया, बुढ़ापे का मतलब है चौथापन, बुढ़ापा, तो स्वयंभव मनु जी महाराज ने मन में विचार किया, मेरा संकेत हो गया, परमात्मा ने संकेत कर दिया कि अब मुझे राजकाज नहीं करना चाहिए, अब तो मुझे अपने बड़े बेटा को राजा बनाकर जंगल में भगवान का भजन करना चाहिए। पहले ये नियम था, जब राजा बूढ़ा हो जाता था तो
तो अपने बड़े बेटा को राजा बनाकर जंगल में भगवान का भजन करने को चला जाता था। और आज को तो 90 साल को डोकरा चाबी अंटी में दबाई के सोवे बाको मन ना करे भजन भजन करवे को। पहले नियम था